वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है यौम पाकिस्तान के हवाले से। आज पाकिस्तान भर में रैलीज़ निकाली गई हैं, सेमिनार्स मुनक़िद किए गए हैं और दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी और सूबाई जो दारुल हुकूमतें हैं उसमें 21 तोपों की सलामी दी गई। ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम मामलात हैं, करारदाद जो पेश की गई थी आज के दिन, उसकी मुनासबत से दिन मनाया जाता है। सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। क्या समझते हैं सर, यौम पाकिस्तान के हवाले से आज का ये दिन कितना अहमियत रखता है पाकिस्तानी शहरियों के लिए? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपकी वसातत से अपने सारे भाइयों को जो पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उन्हें मुबारकबाद दूँ। और उसके बाद आपका ये सवाल कि ये कितना अहमियत रखता है, ये तो हमारे लिए बड़ी बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये यौम पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान डे है, पाकिस्तानियों का दिन है ये। तो ये हमारे को उस तरफ ले जाता है कि आखिरकार पाकिस्तानियों को करना क्या चाहिए इससे। सबसे अहम तरीन बात हमारे लिए ये है। और मैं इसमें कोई बजाय इसके कि खुद कोई बात करूं, मैं अभी आपने 4 या 5 रोज कबल जनरल बाजवा साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनका एक बड़ा अच्छा बयान इस सिलसिले में आया और उन्होंने 2 बातें कही। और उसमें एक बात जो थी वो उन्होंने ये कहा कि हमें सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस यौम पाकिस्तान को, जबकि इसको 81 साल हो गए हैं करारदाद पाकिस्तान को पास हुए, हम वो अहदाफ जो कि 1947 में और ड्यूरिंग दी जो कि जद्दोजहद हमने की थी पाकिस्तान की, उस दौरान जो हमने मुकर्रर किए थे पाकिस्तान के लिए, उनमें से शायद ही कोई हदफ है जो पूरा कर पाए हों। ये ठीक है कि आज पाकिस्तान बनिस्बत 47 के बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। अगर आप गौर करें तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, हर जगह आपको पाकिस्तानी जो हैं वो नुमाया काम करते हुए नज़र आते हैं। तो ये एक बहुत ही हौसला अफजा बात है और इस पर हमें वजह तौर पर खुशी महसूस करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो कोशिशें आम आदमी ने इनफरादी सतह पे की, उसको हम किसी मजमूई तरक्की की शक्ल में ढाल सके हैं या नहीं। कौमों की तरक्की का राज असल में ये होता है कि वो सिर्फ इस बात पे खुश नहीं होते कि फलाने ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, फलाना जो है वो लेजेंड बन गया है, वो एक और वो शख्स जो है वो दुनिया के अंदर बड़ा माना जाता है, वो पाकिस्तानी जो है उसने दुनिया के अंदर वो कारनामा अंजाम दे दिया है। ये अपनी जगह उस इंफरादी हैसियत के अंदर, लेकिन जब आप इसे इज्तिमाई शक्ल के अंदर ढाल देते हैं तो फिर वो चीज़ नज़र आने लगती है जो आज आपको चीन में नज़र आ रही है, इससे पहले जापान में नज़र आई थी, जनूबी कोरिया में नज़र आई थी, जर्मनी में नज़र आई थी और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में नज़र आई थी। तो यौम पाकिस्तान के दिन सबसे अहम बात यह है कि हमें अपने घर को फौरी तौर पर दुरुस्त करना चाहिए। अब इसमें ना तो कोई इंतज़ार का वक्त रह गया है और ना हम ये कह सकते हैं कि हमें मज़ीद सब्र से काम लेना चाहिए। सब्र करने का वक्त भी गुजर चुका है और इंतज़ार करने का भी वक्त गुजर चुका है, अमल का वक्त शुरू हो चुका है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, क्या एडवाइस करना चाहेंगे इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए? कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है? किस शोबे के अंदर अगर ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जाया जाए या ज़्यादा उसके अंदर जांच पड़ताल की जाए या उसमें काम किया जाए तो पाकिस्तान की पोजीशन मज़ीद बेहतर हो सकती है दुनिया में? बिल्कुल। मैं आपको एक बात सिर्फ पाकिस्तानियों को एक पॉइंट के ऊपर जमा हो जाना चाहिए और वो है इक्तिसादी मजबूती। माशी मजबूती जो है वो पाकिस्तान की तमाम पॉलिसीज के ऊपर प्रायोरिटी इख्तियार कर लेना चाहिए। मैं इसकी मिसाल हमेशा अपने अजीम दोस्त चीन के हवाले से देता हूं कि उन्होंने 1979 में जनाब डेंग ज़ियाओपिंग जो कि एक अजीम रहनुमा थे, उन्होंने चीनी कौम को ये पैगाम दिया कि आज के बाद हमारी खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, सियासी पॉलिसी, तिजारती पॉलिसी तमाम की तमाम हमारी माशी मजबूती के सबसर्विएंट होगी, यानी उसके अंडर होंगी। कोई चीज़, कोई तनाज़ा, कोई झगड़ा, कोई कशमकश
इससे ऊपर नहीं जाएगी। हर जगह हम वो मुफाहिमत करेंगे जिसकी वजह से हमें तरक्की करने का मौका मिले और इक़्तिसादी मजबूती। और आज 50 साल बाद आप ये देख रहे हैं कि चाइना ने वो हदफ हासिल कर लिया है और वो मजीद आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तानियों को भी यही अपना टारगेट मुकर्रर करना चाहिए। अजीम कौमों के यही टारगेट होते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी और माशी तौर पर मजबूत नहीं है। नतीजा ये है कि हर जगह हम कहीं कर्जे मांगते फिरते हैं, कहीं कर्जे के लिए झुकते फिरते हैं। तो ये चीज़ अब हमें ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे एक आम आदमी को एक पैगाम जाना चाहिए कि तुम्हें और कुछ नहीं करना, कोई और नजरिए को फॉलो तुम्हें नहीं करना। फिलहाल सर झुकाओ, काम करो, अपने मुल्क को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि तमाम कौमें जो हैं वो हमसे ताल्लुकात रखने में फ़ख्र महसूस करें। वो पाकिस्तानियों को उनके यहाँ जब वो पहुँचें तो उनसे मिलने में फ़ख्र महसूस करें। हमारा माल जो तिजारत का माल हो उसको लेने में और इस्तेमाल करने में फ़ख्र महसूस करें। तब आप समझ लें कि हम जो है वो बस कामयाब हैं और एक ही हमारा हदफ होना चाहिए। फिलहाल अगले 50 साल तक हमें और किसी झगड़े में और चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। जी अच्छा, मिर्ज़ा साहब, एक आखिरी सवाल भी यहाँ पर मैं करना चाहूँगा। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, मैं हमेशा ये सवाल ज़रूर करता हूँ, वो कितना अहमियत की हामिल है अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपने मसाइल को उजागर करने के लिए, और जो कुछ कश्मीर में हो रहा है या होता आ रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज भी काफ़ी ज़्यादा हद तक हर्ट हुआ है, कितनी ज़रूरी है बेहतर खारजा पॉलिसी? जी, मैं आपको बताऊं, देखिए खारजा पॉलिसी के बारे में मैंने बारहा ये गुजारिश की है अपने हमवतनों से कि खारजा पॉलिसी कोई खला के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ये आपका एक अक्स होता है, रिफ्लेक्शन होता है आपकी अंदरूनी इस्तेकाम का और इक्तिसादी इस्तेकाम का। हमने अपनी खारजा पॉलिसी को अभी तक जिन चीज़ों पे रखा है और बुनियाद बनाया है, वो हम कभी कहते हैं जोग्राफियाई तौर पे हम बहुत अहम जगह के ऊपर वाक़ हैं इसलिए हमारी बड़ी अहमियत है। कभी हम कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत हमारी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम बहुत अहम है। नहीं, दुनिया भर में आप देख लें, ना तो जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत काम आई, ना जोग्राफियाई तौर की लोकेशन काम आई। जो चीज़ काम आई वो आपकी इक़्तिसादी। तो हमें अपनी खारजा पॉलिसी को लिंक करना पड़ेगा अपनी इक़्तिसादी पॉलिसी पे। जब हम इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होंगे तो खुद ब खुद हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। और आज फिर हम ये गिला नहीं करते फिरेंगे कि वो कौम जो है वो उससे जाकर मिल गई, हमारे किसी दुश्मन से जाकर मिल गई इसलिए कि वो लालच या अपने मफादात को रख रही है। हमारे मफादात भी उसको उतने ही अजीज होंगे हमारी इक़्तिसादी मजबूती की वजह से जितने किसी और के मफादात होंगे। तो फिर आप देखिएगा कि हमारी खारजा पॉलिसी के लिए हमें किसी स्कॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी आला दर्जे के विजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी इक़्तिसादी पॉलिसी जो है, हमारी इक़्तिसादी मजबूती जो है, हमारी माशी मजबूती जो है, वो खुद ब खुद हमारी खारजा पॉलिसी को वो पिलर्स फराहम करेगी जिसके ज़रिए दुनिया भर हमसे ताल्लुकात बनाने में फ़ख्र महसूस करेगी। जी बहुत शुक्रिया मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आपके तज़िये का। हमारे साथ सीनियर तज़ियाकार मौजूद थे। बहुत अच्छी जो है वो कॉन्क्लूडिव रिमार्क्स यहाँ पर जो है वो मेरे पास आए हैं, और वो इंतहाई ज़रूरी है कि यौम पाकिस्तान हम हर साल मनाते हैं 23 मार्च को, क्योंकि करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, मंजूर की गई, और इसी मुनासबत से ये दिन को मनाया जाता है। लेकिन इस वक्त बहैसियत कौम किस चीज़ की हमें इस वक्त अशद ज़रूरत है, तो पाकिस्तान के इमेज को बेहतर से बेहतर करने की, इसको आगे ले जाने की, और दुनिया भर में पाकिस्तान की अहमियत को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, वो है इकॉनमिकली अगर हम ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करें, इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर अगर हम ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो शायद बल्कि हकीकतन जो है वो हर मुल्क इस बात पर आमादा हो जाएगा कि हमसे ताल्लुकात रखने हैं। और आज के दौर में आप भी उसी दोस्त से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात रखते हैं जिसके पास लिंक्स हो, जिसके पास पावर हो, जिसके पास स्ट्रेंथ हो। उस दोस्त से भी लोग कटते हैं या पीछे हट जाते हैं जिसके पास कुछ ना हो। तो ये सोचने की ज़रूरत है, इंतहाई अहम इस इशू को जो है वो उजागर करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर देना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।